ज़माना है और आजकल हर एक घर में हर एक बच्चा चाहता है कि उसके पास अलग से मोबाइल फ़ोन हो। और मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बहुत सी खामियां भी है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। और कई बार तो ये इस हद तक बच्चों के लिए हानिकारक साबित होता है कि बच्चे इस फ़ोन से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि एक फ़ोन से आप किस हद तक अपना नुकसान कर रहे हो। वैसे तो फ़ोन कोई बेकार चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। आज की इस कहानी में एक बच्चा मोबाइल फ़ोन पर कुछ ऐसी पोर्न फ़िल्में देख लेता है, पोर्न साइट पे जाकर, जिसे देखने के बाद वो करता है एक ऐसा घिनौना और घटिया अपराध, जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं। बस घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सच्ची घटनाएं लेकर आते रहें। एक लड़का होता है जो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। मेरे बाकी सभी दोस्तों के पास भी मोबाइल फ़ोन है। वो अपने माता पिता से जिद करता है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए। हालांकि वह बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता था और अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, और अपने माता पिता के साथ खेतों में ही उनकी हेल्प करता था, खेती बाड़ी का काम करवाने में। उसके माता पिता भी कोई ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे, वो ही ज़्यादा अमीर किसानों के खेत में खेती का काम किया जाता थे। हालांकि वो बच्चे की जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे कैसे न कैसे करके मोबाइल फ़ोन दिला देता है। और जब उसे मोबाइल फ़ोन दिला देते हैं, तब वो मोबाइल फ़ोन में जैसे ही चलाने लगता है तो उसे पता ही नहीं चलता कब वो फ़ोन को स्किप करते करते गंदी फिल्मों को देखने लग जाता है, और उसे पोर्न फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है। और जब वह पोर्न फिल्में देखने लगता है तो उनको देखने के बाद उसके दिमाग में इतनी घटिया और गंदी सोच बन जाती है कि वो उसके बाद वो इतना घटिया कदम उठाता है, जिससे कि पूरे देश में उस अपराध की गूंज होने लगती है कि इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए और इसके माँ बाप को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई इतनी दरिंदगी किसी के साथ ना करे और कोई भी अपने बच्चे की जिद के आगे से ना टूटे। क्योंकि अगर वो अपने बच्चे की जिद के आगे ना टूटते और उसे फ़ोन ना दिलाते, तो हो सकता था वो लड़का ये अपराध ना करता और जिस मासूम के साथ उसने ये दरिंदगी की थी वो भी बच जाती। ये सच्ची घटना राजस्थान की एक जिले की है, उदयपुर, जिसको झीले की नगरी भी कहा जाता है, जिससे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, मालवी थाना क्षेत्र। और दरअसल एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा जब घर आती है, घर आने के बाद कपड़े बदलने के बाद शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा, कुएं की तरफ निकल जाती है। लेकिन वो ना तो कुएं के पास मिलती है और ना ही वो घर पहुंचती है। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था? वो स्कूल से आई थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची और ना वो खेतों में गई, ना वो और कहीं पर मिलती है। उस लड़की के 4 भाई होते हैं, चारों भाई हर तरफ अपनी 8 साल की बहन को तलाश करते हैं। 28 मार्च 2013 को वो लापता होती है। इस बात को घर के सभी लोग परेशान थे, उसे हर जगह ढूंढ भी चुके थे, लेकिन जो 8 साल की वो मासूम बच्ची थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोग सोचते हैं हो सकता है जंगली जानवर उसको उठाकर ले गए हो जंगलों में और उसको मार दिया हो। लड़की को ढूंढा जाता है जहाँ जहाँ उसका आना जाना था, जिसके जिसके पास वो आती जाती थी, लेकिन उसको तलाश किया जा रहा था, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। कब दिन निकल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। उस बच्ची को ढूंढने में गांव वाले भी मदद कर रहे थे, जितने लोग मदद कर रहे थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। 29 मार्च 2023 को पुलिस स्टेशन मालवी में वह लोग जाते हैं उसके घर के और एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से गायब हो गई है आते वक्त और उसका कहीं पर भी कुछ पता चल नहीं रहा है। मामले को पुलिस गंभीरता से लेती है और तुरंत एफआईआर दर्ज करके लड़की को पूरी ईमानदारी से
उसे पुलिस ढूंढने लग जाती है। 8 साल की कक्षा 4 में पढ़ने वाली लड़की सरकारी विद्यालय में आखिर गई तो गई कहाँ। इस हिसाब से यह तारीख थी 28 और अब 29 तारीख को FIR दर्ज हुई थी। 30 तारीख को यानी कि मार्च को उसे ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। गांव में ही एक खंडई हालत में बिल्कुल टूटा हुआ कच्चा मकान था। वहां से दुर्गंध आ रही थी। गांव वालों को ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर कुछ है। तभी कुछ व्यक्ति उस खंडर जैसे घर में जाते हैं और चारों तरफ वहां देखते हैं कि खून सा बिखरा हुआ था और वहां पर एक बोरी पड़ी हुई थी। ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को भी यह खबर दी जाती है कि इस तरह से वहां पर एक बोरी पड़ी हुई है और उसके अंदर लगभग लाश के कुछ टुकड़े हैं, 8-10, और उसके वहीं पर पास में उसके कपड़े भी है। और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले 4-5 दिन से जिस लड़की को वो ढूंढ रहे थे, यह लड़की की ही लाश है। हो सकती है उसी लड़की की लाश है। पुलिस को सूचना दी जाती है, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और इसी तरह बोरी को वहां पे रहने देते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। उस पूरे इलाके को वह सूंघते हैं। सूंघने के बाद यहाँ से दौड़ते हुए वे डॉग उस लड़की के घर के पास पहुंच जाते हैं और कभी लड़की के घर की तरफ जाते हैं और कभी लड़की के घर की सामने तरफ जो घर था उसकी तरफ भौंकते हैं। राम सिंह राजपूत का मकान था, उसी की पत्नी किशन कुंवर भी होती है। उसी की पत्नी के घर की तरफ देखकर जब कुत्ता लगातार भौंक रहा था तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि सामने एक बीच में सड़क है, इसके सामने इधर जो मकान है तो लड़की 8 साल की लड़की की जो मालिक का घर था, यानी कि जहाँ पर लड़की का घर था उसके सामने जो घर था उसी को देखकर भौंक रहे थे कुत्ते। तो पुलिस राम सिंह राजपूत के घर में जाती है और वहीं पर पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है। तभी उनसे जब ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि उनकी एक 8 साल का बेटा भी है, लेकिन वो लड़का फरार है। पुलिस का शक और गहरा होता जा रहा था कि आखिर मामला है क्या। पुलिस और छानबीन करती है। आखिर कमलेश राजपूत को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद टीम की डॉग स्क्वाड की टीम सीधे घर को सूंघती है और अंदर जाने के बाद सीधा डॉग जो होता है वो बाथरूम जाता है। बाथरूम के बाद सीधा बेडरूम के अंदर जाता है। बेड पर भी खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। बाथरूम के अंदर भी कुछ कहीं कहीं पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इस घर के अंदर 3 सदस्य होते हैं। एक तो वो लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, उसके माँ बाप। ज़्यादा देर तक वह लोग टिक नहीं पाते हैं। आखिरकार मामला क्या था और वह पुलिस के सामने टूट कर जाते हैं और उसके बाद जो सच्चाई इस घटना की निकल के आती है उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, उसे लगभग पोर्न फिल्में देखने की लत लग चुकी थी और उसे ये लत कैसे लगी थी उसे भी पता नहीं चला था, क्योंकि जब 28 मार्च 2024 को शाम 4 बजे लगभग 29 बार वो वीडियो देख चुका था। गंदी साइटों पे गंदी वीडियो देख रहा था और वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि घर के सामने 8 साल की एक बच्ची खेल रही थी जो उसे भैया बुलाती थी। वो उसे आवाज लगाता है। आवाज लगाने के बाद वो लड़की उसके पास आ जाती है, क्योंकि वो लड़की उसे पहले से जानती थी, इसीलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। और जब वो लड़की उस लड़के के पास आती है तो वो उसे बहला फुसला कर वो 21 साल का लड़का अपने घर के अंदर लेके जाता है और घर के अंदर ले जाने के बाद वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। वो लड़की इस बात का विरोध करती है तो वो लड़का उसके साथ मारपीट भी करता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो लड़की चीखे चिल्लाए ना, इसीलिए उसके मुंह में वो कपड़ा ठूस देता है और कपड़ा ठूसने के बाद वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता है और जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। और उसके बाद जो वो 8 साल की मासूम लड़की होती है, जब उस दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो लगभग वो लड़की बेहोश हो जाती है। हालांकि जिस दिन वो लड़का उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहा था उस लड़के के घर वाले घर पे नहीं थे, लेकिन वो बार बार उस लड़की के साथ ये गंदा काम
कर रहा था। और जब उसका पूरी तरह से मन भर जाता है, तब उसे डर सताने लगता है कि हो ना हो यह लड़की, अगर उसने इसको छोड़ दिया तो वो घर के बाहर जा कर के ये बात सबको बता देगी और इस तरह से वो फंस सकता है। इसीलिए अब वो क्या करता है, वहीं पर उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद उस मासूम सी 8 साल की बच्ची के शरीर के 10 टुकड़े कर देता है। और जैसे ही शाम को उसके माता पिता घर पे आते हैं और जब घर के अंदर वो आते हैं और उसको, उस लड़की के हालत देखते हैं अपने बेटे की, तो उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या था। और जब इतना होने के बाद भी उस लड़के के माता पिता उस लड़के को कुछ नहीं कहते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए, क्योंकि वो लड़का उनका इकलौता बेटा था और वो नहीं चाहते थे कि वो उसका लड़का फंस जाए। इसीलिए वो अपने लड़के को बचाने के लिए उस लड़की की, उस मासूम बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे ऐसी बोरी में डाल करके गांव के ही बाहर एक खेत में, जो खंडर जैसा घर था, उसमें फेंक कर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी बनती थी कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को फंसने से बचा लिया। ऐसा भी हो सकता था वो अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देते, उसके जुर्म पर पर्दा ना डालते, तो भी ये माँ बाप इस घटिया घिनौने कृत्य से खुद को बचा सकते थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन दिया लाके, लेकिन उन्होंने उसे सही सीख नहीं दी। उन्होंने उस पर ध्यान रखना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। और इस तरह से माँ बाप की लापरवाही से एक मासूम बच्ची इतने घिनौने गंदे कृत्य का शिकार हो जाती है। हालांकि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था और कानून उसे सजा भी देगा, लेकिन जो उसने किया था, क्या उसके बाद उस मासूम की ज़िंदगी वापस आ सकती थी? और इस पूरे कहानी में उसके माँ बाप कितने जिम्मेदार थे, ये सभी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरी घटना में पूरी जिम्मेदारी किसकी बनती है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर जिम्मेदार उसके माता पिता है। अगर वो उसको फ़ोन ला के ना देते तो वो इतना गंदा घिनौना कृत्य नहीं करता। हालांकि वो लड़की उसे भाई बोलती थी, लेकिन उसके बाद भी उस लड़के का कलेजा नहीं पीसीजा और उसने उस मासूम के साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य किया। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना मैंने आपको सुनाई है, ये राजस्थान के उदयपुर के मालवी की है, जहां एक मासूम के साथ 2023 में गंदा काम किया गया था और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटना से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।